लेकर के पिछले दिनों तेज प्रताप जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया को रखे कि हम खान मान को नहीं पसंद करते हैं और बहुत सारी बातें उसमें रहा। और उस मुद्दों को लेकर के एक मुस्लिम समाज में बड़ा हीनता देखने को मिल रहा है कि जिस लालू यादव की वजह से आज आरजेडी पार्टी की वजह से पूरा देश और पूरा समाज में कह लीजिए कि हमको लगता है कि 40% मुस्लिम उनके पार्टियों में हैं, विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे चीज़ हैं। और वहाँ पे खान शब्दों का प्रयोग करते हीन भावना से उनको तिरस्कार करना, इसको हम तेज प्रताप यादव जी ने जो बोला है कि हाँ हम किसी खान वान को नहीं जानते हैं, ये आतंकवादी है, इसको ये कर दो वो कर दो, भगा दो देश से बाहर, किसी को उनको नहीं बोलना चाहिए। आप खान सर का नाम फैजल है, फैजल करके बोलिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, वो उनका निजी मामला होगा। लेकिन आपने जो कटाक्ष किया है, खान एक ऐसी जात है, एक ऐसी कौम है तेज प्रताप जी, आपको तो खैर नहीं पता होगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन आपके बाबूजी पढ़े लिखे हैं। उनको पूछिए कि खान का इतिहास क्या है। चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आज़ादी की लड़ाई एकदम अपने सरगर्मी पर था। ब्रिटिश से लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, उस ज़माने के लोगों ने पूछा कि आपने गोली क्यों चलवाया जलियांवाला बाग में। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पठान जो है वो भाग रहे थे, इसलिए हमको गोली चलाना पड़ा। जब ये बात खान अब्दुल गफ्फार खान को पता चला तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि अगर पठान के पीठ पे गोली लगी होगी तो मुसलमान आज का आज इस लड़ाई से पीछे हट जाएगा। 6 दिन तक पोस्टमार्टम होता रहा, पोस्टमार्टम 6 दिन तक हुआ। 84 पठानों की लाशें लाई गई और सबको गोली सीने पे लगा था। ये है इतिहास पठानों का। दूसरी चीज और एक मिसाल देता हूँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ब्रिटिश से लड़ रही थी और जब इनके सेनापतियों ने इनको धोखा दे दिया था, उनका तोपची था जिसका नाम गौस खान था। गौस खान की भी तोप चुप हो गई। झांसी की रानी को लगा कि हमारे सेनापति तो धोखेबाज निकल गए, कि लेकिन पठान धोखेबाज निकल गया। घोड़ा लिया और पहुंच गए गौस के पास में, गौस खान के पास में। बोले पठान तुमने भी धोखा दे दिया। गौस खान ने कहा था, तेज बाबू ये वफादारी की मिसाल हमसे मत पूछिए महारानी, चाहूँ तो अपने हाथ से अपने गर्दन को काट के फेंक सकता हूँ, मगर धोखा नहीं दे सकता। मगर मैं करूँ क्या? ब्रिटिश की सेना दोनों तरफ से आ रही, एक तरफ राम का मंदिर है, एक तरफ सूफी संत का मजार है, मैं तोप किधर चलाऊं? झांसी की रानी ने कहा कि भगवान राम दुनिया की रक्षा करते हैं, अपनी भी रक्षा कर लेंगे, आप इधर भी तोप चलाओ, और सूफी संत तो दुनिया को दस्त देने के लिए आए हुए हैं, इधर भी तोप चलाओ। दोनों तरफ आप डरो ना, लगाओ। अकेला पूरी ब्रिटिश को रोक करके रखने वाला गौस खान, जब उसकी बॉडी रानी के हवाले किया गया था, जब उसकी बॉडी वहाँ से लाया गया था, तो 32 गोलियां उनके सीने में लगी थी, तब वो मरा था। ये है पठान का इतिहास। आपको खानवान नहीं करना चाहिए था तेज बाबू। 20 साल तक मुसलमानों ने आपको राजा बना करके रखा। आप जिस रोटी को खा करके पले हैं वो मुसलमानों का फेंका हुआ रोटी है। मुसलमानों के बगैर आप नहीं खा सकते थे। और ये भाषा आपने जो बोला है, इसका दुख हमको नहीं है। दुख ये है कि तेजस्वी यादव ने इसका खंडन नहीं किया। आने वाले चुनाव में अगर मुसलमानों ने आपका साथ छोड़ दिया तो मुखिया जितना मुश्किल हो जाएगा, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की चीज़ है। ये हमारी बात है, हमें बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ है। आपको खान सर से तकलीफ है, उसका नाम फैजल खान है, फैजल खान बोलिए। लेकिन आप पूरे कौम को ललकारने का काम किया, और भी ऐसी कौम जो आपके पिताश्री को मुख्यमंत्री बना करके आपके माता को भी मुख्यमंत्री बनाया और आपके भाई को भी बनाने का सोच रहा था। अब उनको फिर से विचार करना पड़ेगा आप लोगों के बारे में कि आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। ये कहीं से भी सही नहीं है। आपको नफरत किसी निजी आदमी से हो सकती है, लेकिन पूरे समाज को आप गाली नहीं दे सकते। हमारे मुंह से किसी यादव के लिए गाली नहीं निकलेगा, क्योंकि यादव एक समाज है जो हमारा भाई है, दोस्त है। आपने भले किसी भी मकसद से इस तरह का जो आपने वक्तव्य दिया है कि बीजेपी हमको गोद में ले लेगा,
वो देखते जाइए, बहुत सारे बीजेपी में जा रहे हैं, निकल भी रहे हैं। कुछ होना नहीं है। यादव समाज इतना बेवकूफ़ नहीं कि आपके इस तरह के बयान से आप में आकर के सट जाएंगे। जब तक लालू जी जिंदा है, यादव समाज उधर ही रहेगा। लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है ऐसा बोल करके, और इसके लिए आपको माफ़ी मांगना चाहिए, और नहीं तो तेजस्वी यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए कि इस तरह के शब्दों को उन्होंने सुना और अपने भाई को आपने रोका नहीं। आप नेता है, मुस्लिम और यादव का समीकरण बिहार में लेकर के चुनाव के टाइम में आप डुगडुगिया बजाने निकल पड़ते हैं, लेकिन आज आपको दिखाई नहीं दिया कि इस तरह से किसी समाज को बेइज्जत करना ये कहाँ तक उचित है भाई, कहाँ तक उचित है? कौन आतंकवादी है, कौन देशद्रोही है, ये फैसला कोर्ट करेगा कि आप कर लेंगे? हैं? आप तो नहीं कर सकते। आपको अगर लगता है कि भाई आतंकवादी तो केस कर दीजिए, केस करिए, उसके ऊपर में कोर्ट समझ लेगा कि भाई ये कौन है नहीं, लेकिन आप पूरे समाज को टारगेट नहीं कीजिए, ये हमारी आपसे विनती है। बाकी आपकी मर्जी, आप लगे रहिए, हाँ, जो करना है करते रहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से यादव समाज की बातें जब आती है तो माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, ठीक है, तेजस्वी यादव, हज़ारों लाखों उनके साथ कार्यकर्ता रहे हैं, और एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हुए जिस तरीके से कहा जाता है कि दलित समाज को कुर्सी पर बैठाने वाले, खटिया पर बैठाने वाले, चप्पल पहनाने वाले और मुंह में आवाज़ देने वाले लालू प्रसाद यादव थे। चलिए हम इस बात को मान लेते हैं, और उन्हीं की वजह से आज बिहार में दलित समाज को मतलब एक अच्छा पहचान मिला। चाहे आंगनवाड़ी से ले लीजिए या विधान परिषद, विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक कह लीजिए, उनके हर जगह मंत्री, नेता, एमएलसी बैठे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। इतने सारे चीज़ होने के बावजूद भी ज्ञान बिंदु संस्थापक जो उनका जो कोचिंग क्लास है वहाँ पे रोशन आनंद जी, वो भी यादव समाज से आते हैं। तो आपने खान सर की बुराई की, खान सर को खानवान बोल करके उनको तिरस्कार किया, उनके साथ जो व्यवहार आपने किया वो सारी दुनिया देख रही है। लेकिन आपने सपोर्ट जब करने की बारी आती तो आपने ज्ञान बिंदु के संस्थापक थे रोशन सर, उनके बारे में आपने क्यों नहीं कुछ बोला? ये कौन सी राजनीतिक है? देखिए राहुल जी, आपने कहा 40% मुसलमान आरजेडी के साथ है, नहीं, 92% वोट मुसलमान का आरजेडी में गया था पिछली बार, 92%। 40% यादव साथ में है, क्योंकि यादव बीजेपी में भी है, यादव हर पार्टियों में है। 92 पर मुसलमान का तो कोई पार्टी नहीं, 92% वोट इसमें गया था, और इन्होंने 80-82 सीटें जीत ली हैं। इस बार मामला थोड़ा उथल पुथल हुआ तो ये 25 पर आ गए। अगर अभी भी नहीं संभले, अभी भी नहीं, हम देखिए लालू जी की हम जितनी इज्जत करें कम है। हम लालू जी को आज से नहीं, जब से वो सीएम बने उससे पहले से भी हम जानते हैं, और सीएम बनने के बाद तो पूरे देश ने जान लिया। उनका जो विचार था, उनकी जो सोच थी, जिसकी वजह से दलितों को भी समाज में इज्जत मिलने लगा, ये हकीकत है कि उन्होंने दबे कुचले के मुंह में जबान डाला। जो डर के मारे नहीं बोल पाते थे वो उनके रीजन में बोले, उनके रीजन में बोले, और लोगों ने बढ़ चढ़ करके उनको हीरो अपना माना। लेकिन आज जो हालत है आरजेडी का, कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है इसके लिए। आप खान सर को टारगेट इसलिए करते हैं कि भाई वो मुस्लिम है, तो भाई लड़ाइया दूसरा तरफ भी हो रहा है, उसका भी नाम लीजिए ना, उसके बारे में भी कुछ बोलिए। तो वो साध है, ये शैतान है। और अगर आपको लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा जिहादी है, आतंकवादी है, पागल है, मर्डरर है, इसके पास इतना रुपया कहाँ से आ गया, तो सर कोर्ट किस लिए बना है? आप तो बहुत बड़े नेता के बेटा हैं, कोर्ट में जाइए ना सर, और वहाँ जाके जीत करके उसको सज़ा दिलवाइए, तो हम पहला आदमी होंगे जो बढ़ करके आपको आगे माला पहनावेंगे और तारीफ करेंगे कि आपने सही में समाज में छुपे हुए बेईमान को पकड़ के दिखा दिया। ऐसे किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देना, आज लोग थक भी गए सब बातों को सुन सुन के। ये पिछले कई सालों से सुना जा रहा है। अगर मुसलमान है तो इजी टारगेट है जिहादी, आतंकवादी, फलाना, उसको पाकिस्तान भेज देंगे, फलाना कर देंगे। अरे भाई पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान फूफा का घर है जहाँ भेज दोगे, वो देश अलग हो चुका भैया, 47 में अलग हो गया। आपका काम पाकिस्तान है, मुसलमान, काब्रिस्तान, ये सब करके चलता चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान से ज़्यादा बरकती तो कोई नामे नहीं है। कितनों का पेट पाल रहा है ये मुसलमान है।
पूरी भारतीय जनता पार्टी मुसलमान का नाम न ले तो उनका चुनाव संपन्न नहीं होगा। हैं? अच्छा बताइए, ना मुसलमान नौकरी के लिए लड़ता है, ना मुख्यमंत्री बनना चाहता है, ना प्रधानमंत्री बन, फिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों भाई? कोई मुसलमान जरा सा आगे बढ़ाने के उसके पीछे लटक जाते हो। मत करो ये सब चीज़ यार, राजनीति करो, राजनीति करो। आप लालू जी के बेटा, लालू जी के तरह राजनीति करो। उनका राजनीति था एकदम धम धाकड़ था। मुसलमान ने पकड़ा उनको कस करके, दलितों ने पकड़ा, आज तक नहीं छोड़ा उनको। ऐसी होती है राजनीति। मगर अब क्या कर सकते हैं, बेचारे बूढ़े हो गए। सम्मानित है, हमारे लिए तो सम्मानित है। सर मेरा तीसरा सवाल है, पिछले दिनों भोजपुर के शाहपुर में भरत पंडित को इनकाउंटर किया गया।